हेलो 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 ऑल माय बच्चा पार्टीज, वेलकम वेलकम है सबका। तो जेई एडवांस की तैयारी सब लोगों की बहुत अच्छे से चल रही है, हमको मालूम है। सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि बचपन से आपका ये सपना था कि आईआईटी में जाना है, आईआईटी को फोड़ना है और आईआईटी में एडमिशन लेकर के अपने सपनों को पूरा करना है। तो सब लोग बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे रहिए। और एक चीज का ध्यान रखना है बेटा कि आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अभी के टाइम में कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपके टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल, स्लीपिंग टाइम टेबल, सब कुछ एकदम कांस्टेंट रखना है। अगर आप चेंज करोगे तो उसका असर आपके हेल्थ पे पड़ेगा और वो अच्छी बात नहीं है एग्जाम से पहले। तो बिल्कुल सब कुछ कांस्टेंट रखिए और पढ़ते रहिए। मैथ्स फॉर आईआईटी हमेशा आपके साथ है। और आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, टफेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ जेईई एडवांस्ड। तो देख लीजिए, 2019 का क्वेश्चन है ये। किया क्या है हमने, इस सीकेंड को 1/cos लिख दिया। दोनों एंगल्स का डिफरेंस है 90 डिग्री, तो न्यूमरेटर में चला गया 1। उस 1 को हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री, यानी कि साइन ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल। देखिए लिख दिया साइन ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल। यहां पे ये है k + 1 π/2 माइनस 7π/12 प्लस दिस। ठीक है, अब साइन a माइनस b को लिख दिया साइन a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय बोथ। तो अपने पास बन के आता है, देखिए अब साइन a cos b लिखोगे आप, यहाँ पे cos a cos b है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। आपके पास आएगा tan ऑफ दिस अपॉन दिस, दैट मींस tan ऑफ 7π/12 प्लस k + 1 π/2। ऐसे ही दूसरा वाला टर्म बन के आएगा tan ऑफ दिस, तो आपके पास आता है tan ऑफ दिस एंगल माइनस tan ऑफ दिस एंगल। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं टेलीस्कोपिक मेथड। तो टेलीस्कोपिक मेथड में आप क्या करोगे, k की वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दोगे। तो चलो k = 0, 1, 2 सब रखते हैं। देखिए कैंसिलेशन स्टार्ट हो चुका है, सारे एंगल कटने शुरू हो गए और आपके पास एक जो लास्ट एंगल है k = 10 पे, यानी कि 7π/12 प्लस 11π/2 माइनस दिस बन के आता है, यानी कि अपने पास जो एंगल है वो tan ऑफ दिस माइनस tan ऑफ दिस है, यानी कि tan ऑफ 7π/12 दैट इज 73π/12। तो tan ऑफ 73π/12 कैन बी रिटन एज tan ऑफ π/12। सो वी आर राइटिंग दिस एज tan ऑफ π/12 माइनस ऑफ tan of 7π/12, tan of 7π/12 can be written as 6π/12 plus π/12. 6π/12 is 90 degree. Tan 90 plus π/12 is minus cot π/12. So this minus minus is plus. Tan π/12 plus cot π/12. Tan π/12 is tan 15 degree. Cot π/12 is cot 15 degree. Tan 15 degree is 2 minus √3. Cot 15 degree is 2 plus √3. Finally you are getting 4. So this value is coming out to be 4. So this value is coming out to be 4. 4 into 1/4 1. That is secant inverse of 1 बन के आता है। तो क्या है secant inverse of 1? 0। तो इस टफ प्रॉब्लम का आंसर है लड्डू। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छा सवाल था। आपको अच्छे से करना है, समझना है, लॉजिकली वेरीफाई करना है कि कहाँ के बाद हमने कैसे सिंप्लीफाई किया और कैसे हम लोग आगे बढ़े हैं। तो टेलीस्कोपिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेलीस्कोपिक मेथड के और भी सवाल आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो जेईई एडवांस का पेपर दोगे उसमें 2 सवाल आपको टेलीस्कोपिक मेथड के मिलने ही मिलने हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और आप बिल्कुल दोनों सवाल वो करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से जेईई एडवांस को क्वालिफाई करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आज की कहानी खत्म करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।